नमस्कार साथियों, कैसे हो? आज हम पढ़ेंगे अगस्त महीने के जितनी भी प्रमुख योजनाएं, अगस्त महीने की प्रमुख योजनाएं जो मैंने आपको डेली करवाई है, उन्हीं में से इंपॉर्टेंट योजनाओं की चर्चा करेंगे। अगस्त 2024, हालांकि कुछ पुरानी योजनाएं भी हो सकती है, कारण कि किसी एग्जाम के अंदर पूछी गई। जैसे अगस्त महीने के अंदर एक दो एग्जाम हुए हैं, जैसे ये एग्जाम हो सकता है महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल वाला, एक दो एग्जाम और हुए थे, उनमें जो योजनाएं पूछी थी वो भी मैंने आपको अगस्त महीने में करवाई थी, तो उसकी चर्चा करेंगे। अकॉर्डिंग हम लगातार चल रहे हैं, 2-3 दिन आपको भी पता है कि मैं कैसे बिजी था। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, इतना प्यार स्नेह मुझे मिला, उसके लिए धन्यवाद अर्पित करता हूं। तो अब करें स्टार्ट आज की योजनाओं की, और पहला प्रश्न हमारे सामने योजना का ही है। क्वेश्चन आपके सामने सेम डिट्टो ये प्रश्न आया था, ये आया महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल के जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया था। क्या पूछा उसने? उसने ये पूछा, क्या पूछा कि पीएम श्री योजना के तहत प्रथम चरण में राजस्थान के कितने स्कूलों का चयन किया गया? देखो, शिक्षा विभाग, चिकित्सा विभाग, खास करके चिकित्सा विभाग, शिक्षा विभाग जो भी नवाचार कर रहे हैं ना, ये केंद्र सरकार के अकॉर्डिंग है चाहे राजस्थान सरकार के अकॉर्डिंग है, वो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आ रहा है। अब ये 2022 से योजना चल रही है, अब तक कम से कम 22, 23, 24, अब 24 चल रहा है, 5 से 7 बार क्वेश्चन आ गया और बदल बदल के आ रहा है। कभी प्रश्न क्या आया कि पीएम श्री योजना की फुल फॉर्म क्या है, कभी आया ये शुरू कब हुआ, कभी आया ये कितने राज्य शामिल है, और राजस्थान में तो 2 बार आ गया कि प्रथम चरण में कितने स्कूलों का चयन किया गया है। तो कितने? 402 स्कूलों का। कितने? 402। देखो 402। पीएम श्री योजना, सबसे पहले आपको फुल फॉर्म याद रखनी है पीएम श्री योजना की, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है। पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना। श्री की फुल फॉर्म देखो, बहुत नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, आधार जो अपार है उसकी फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, बहुत सारी चीजों की लगातार फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो इस पीएम श्री की प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना याद रखना, यहां से क्वेश्चन आएगा। प्रधानमंत्री द्वारा 5 सितंबर 2022 को पीएम श्री योजना की शुरुआत की थी। 5 सितंबर को हम शिक्षक दिवस बनाते हैं, उस अवसर पर इसकी स्टार्टिंग हुई। कब? 2022 को। बजट 27,360 करोड़ है, यानी टोटल इस पे खर्चा आएगा 27,360 करोड़। अवधि रहेगी, यानी ये समझ लो केंद्र सरकार की जितनी भी योजनाएं आप कोई देख लो, आपको 5 साल की अवधि मिलेगी। 5 साल की अवधि रहती है, यानी 22 में चली तो ये 29 में। जैसे अटल भूजल योजना 20 में चली 25 तक, ठीक है। हर घर नल से जल कनेक्शन कब चली? 19 में चली, 24 में समाप्त होने जा रही है। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना का नाम सुना है, अभी 25 में समाप्त होगी, और वो काफी लंबी चली, 2015 से चली। या तो 5 साल मिलेगी या 10 साल मिलेगी। तो अवधि 2022 से 2027, यानी 5 वर्ष। इस पे पूरा फोकस किया जा रहा है। देश के टोटल 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में विकसित किया जाएगा, यानी पूरे भारत के 14,597 स्कूलों को आदर्श स्कूल के रूप में। देखो, एक स्कूल है, स्कूल के टाइप है, लेकिन जैसे जैसे जमाना बदला, टेक्नोलॉजी बदली है, और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने आपको किसी न किसी विदेश यात्रा में मिलेंगे, वहां के स्कूल देखते हैं, सिस्टम देखते हैं, बोले मैं भी ऐसा ही करूंगा। और ये चल रहे काम, वही इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किया जा रहा है, टेक्नोलॉजी पर काम किया जा रहा है। स्कूलों के अंदर बड़ी बड़ी एलसीडियां वगैरह सब कुछ सूचना प्रौद्योगिकी का संचार किया जा रहा है। तो योजना के तहत राजस्थान में 716 स्कूलों का विकास किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, 14,597 स्कूल टोटल हैं, इनमें से 716 स्कूल हमारे राजस्थान को दिए हैं, जिसको फिलहाल 2 चरणों में बांटा गया है। 402 स्कूल पहले चरण में, और सेकंड चरण में 237। जो बाकी बच जाएंगे वो तीसरे चरण के अंदर शामिल होंगे। तो अभी सरकार ने हमारे जो 716 स्कूल है, उनमें से 402 भी प्रथम चरण में आ चुके हैं, और 237 दूसरे चरण में। अब जो बाकी बच गए वो तीसरे चरण के अंदर है, लाजमी आने हैं। तो प्रथम चरण में राजस्थान के सबसे ज्यादा 402 सरकारी विद्यालयों का चयन किया। ये बार बार एग्जामिनर 2 बार प्रश्न पूछ चुका है। अब हो सकता है एग्जामिनर के दिमाग में बोले प्रथम तो रटा दिया, अब द्वितीय पूछो 237। याद रखो, दूसरा 237, 2 3 7, 2 3 5 होते हैं, 7 बनाना है, ठीक है। पहले चरण में 402, दूसरे चरण में 237। जोड़ लो, 402 और 237 कितने होते हैं? 9 3 6। अब बाकी जो बच गए वो अगले चरण में आ जाए, ठीक है। तो ये याद रखना। राजस्थान में मुख्यमंत्री युवा संबल योजना 2024 के अंतर्गत पुरुष और महिला बेरोजगारी भत्ता क्रमशः कितना है? अब ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं,
ये क्वेश्चन हम पढ़ चुके हैं। यहाँ क्यों करवा रहा हूं, क्योंकि ये भी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था बेरोजगारी। अब क्यों पूछा, इसलिए पूछा क्योंकि स्कूलों के अंदर इंटर्नशिप चलती है इनकी 4 घंटे लगभग, यानी कई तो ग्राम पंचायत में भी चलती है, ज्यादातर स्कूलों में लगा रखे इन सबको 4 घंटे। जाना है कि नहीं जाना? पिछली सरकार ने कहा कि 1,000 रुपये बढ़ा देंगे पर 4 घंटे काम करना पड़ेगा। तो स्कूलों के अंदर एक तो BSTC बीएड की इंटर्नशिप लगती है, एक बेरोजगारी भत्तों वाले की लगती है कि नहीं लगती है, खुद जानते हो, कहीं तो आप जानते होगे। तो देखो अब शातिर बहुत है, एग्जामिनर शातिर बहुत है। कैसे शातिर है? 4500 और 5,000 दे दिए प्रति वर्ष, 4500 और 5,000 रुपये दे दिए प्रति माह, 4,000 और 4500 दे दिए प्रति माह, और 4,000 45 प्रति वर्ष। इतना क्या है, कोई सीधा 4,000 45 4,000 45। लेकिन भाई एग्जामिनर कहता है, आपने देखा होगा पेपर पता है कैसे आता है, आप कहते हैं ना कि ये तो बहुत ही आसान का जमा ही आसान दे दिया, कई बार कहते हो इतने टफ। जो एग्जामिनर पेपर देगा ना वो ज्ञानात्मक आधार पर, ठीक है, कार्यात्मक आधार पर, बोधात्मक आधार पर, यानी जिसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक आधार पर, इस आधार पर पेपर होते हैं कि आपके पास ज्ञान है, आपने उसका प्रयोग पेपर में कितना किया है। आप बहुत सारी चीजें होती है प्रैक्टिकल में भी प्रश्न आ जाता है, उसका प्रैक्टिकल कैसे करते हो, ये प्रैक्टिकल सही समझ लो, आपके ज्ञान को और बुद्धि को सबको समझता है। ये तो आपको पता है 4,000 45 आधे लेते होंगे, लेकिन आपने उस पेपर के अंदर जहां आपके पास प्रेशर आया, जब आपकी जरूरत पड़ी आपको, जैसे एक सैनिक होता है, एक फौजी होता है, उसको बहुत गुस्सा होता है, उसके पास बंदूक होती है, लेकिन बॉर्डर पर वो ऑर्डर फॉलो करता है, बोले गोली नहीं चलानी तो नहीं चलानी, सामने से नहीं आएगी। वो एक धैर्य देखा जाता है कि नहीं देखा जाता है। एक एक सैनिक होता है पहले राजा महाराजाओं का, बहुत पावरफुल होता है, ये क्या करता है वो क्या करता है, लेकिन जब तक ऑर्डर नहीं होता है कुछ नहीं करता, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करता। एक कुश्ती धारक होता है, बहुत बलवान होता है, लेकिन अगर उसके अंदर वो नहीं है, ताकत बहुत है, तरीका नहीं है, अपने ज्ञान का प्रयोग नहीं किया, जो उसने सीखा है तरीका नहीं सीखा, तो वो फेल हो जाए। सेम वही कंडीशन है, एग्जामिनर इन के आधार पर ही पेपर देता है, ऐसे नहीं उठपटांग % डाल दिए कर दी, कभी नहीं होता। उत्तर आएगा 11,000 और 4500 प्रति। तो मुख्यमंत्री युवा संबल योजना, ये तो आपको पता ही है, बेरोजगारी भत्ता इसके अंदर दिया जाता है। राज्य सरकार द्वारा राज्य के स्नातक बेरोजगार, याद रखना स्नातक युवाओं की सहायता के लिए 1 फरवरी 2019 को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की थी, जो पिछली सरकार थी। पहले ये अक्षत योजना के नाम से चलती थी, अक्षत योजना के नाम से चलती थी भाई। फिर सरकार ने कहा, अक्षत योजना में 200-250 रुपए देते थे, शायद इतने देते थे। सरकार ने कहा इससे तो काम नहीं चलेगा और अब इसको बढ़ाया जाए, स्नातक जो बेरोजगार है, स्नातक कर रखी है फिर भी बेरोजगार है, उनको कुछ दिया जाए। 1 फरवरी 2019 से स्टार्ट कर दी, बोले ये लो बेरोजगारी भत्ता, खुश हो गए। और कितने रुपए देने लगे, ठीक है, देने कितने रुपए लगे, 3,000 पुरुषों को देने लगे, पुरुषों को, और 4,000 रुपए पुरुष महिला को देने लगे। महिला हो गई, दिव्यांग हो गए, ट्रांसजेंडर हो गए, देने लगे। ये 3500, 4,000 ने 3500 कर लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, सरकार ने कहा बढ़ाओ इसको, कुछ नवाचार करो, कुछ आगे करो। सरकार ने कहा 1,000 रुपये और जोड़ दो इनमें, सरकार ने कहा दोनों में 1,000 रुपये और जोड़ दो, 3,000 की जगह 4,000, 3500 की जगह 45। लेकिन शर्त ये है कि 1 जनवरी 2022 से नया ये ऑर्डर तो जारी हो गया, लेकिन एक मुश्किल खड़ी कर दी, बोले फ्री में तो बेरोजगारी भत्ता नहीं देंगे, आलसी हो जाओगे आप। तो सरकार ने कहा कि क्या करोगे, इसमें आपको 3 माह का, कम से कम 3 माह का कौशल प्रशिक्षण और विभिन्न राजकीय विभागों में प्रतिदिन 4 घंटे की इंटर्नशिप देनी पड़ेगी, तब आपको भत्ता मिलेगा। और ये 2 साल तक भत्ता देते हैं, ध्यान रखना कितने साल तक, 2 वर्ष तक देते हैं। हर 1 साल के बाद इसको रिन्यू करवाना पड़ता है, दोबारा ई मित्रा या ऑनलाइन करना पड़ता है, नहीं तो बंद हो जाए, ये भी ध्यान रखना। शर्त यह है कि आप कहीं और रेगुलर काम न करते हो, कहीं इधर से आपकी स्टडी चल रही है, बेरोजगारी भत्ता ले रहे हो, या आप कहीं और लगे हो, मतलब प्राइवेट को छोड़कर सरकारी कोई भी चीज़ हो, तो आप ये नहीं कर पाओगे। कहीं भी रेगुलर हो तो ये साथ में नहीं कर पाओगे। राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारंभ कब किया? मैं कहता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो, अभी इसी
ऐप के अंदर मैंने करवाई पूरी योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना। अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर में आ गई लाडो प्रोत्साहन योजना। असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ 8 सितंबर 2024 को संस्कृत विभाग का, और लाडो प्रोत्साहन योजना पूछ लिया उसने। 7 किस्त पूछी, 1 लाख बॉन्ड पूछा, सब कुछ पूछ, 21 वर्ष पूछा। तो भाई ये भी आएगा, मतलब इंपॉर्टेंट है। मैं फालतू कुछ नहीं करना अपने, या फिक्स करना है। कब? 28 अगस्त 2024 को राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल का शुभारंभ हो चुका है। अब ये शुभारंभ देखो, नाम देख लेना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड ऋण योजना पोर्टल। शुभारंभ 28 अगस्त 2024। हो सकता है एग्जामिनर तारीख न दे, क्योंकि तारीख खुद कंफ्यूज रह जाती है सरकार। सहकारिता राज्य मंत्री है गौतम कुमार दक्ख के द्वारा, सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक्ख के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। अब शॉर्टकट में आ सकता है बहुत बार, वही मैंने बता दिया, सृजनात्मक, बोधात्मक, ज्ञानात्मक, उस भाव से वो प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न पूछ लेगा जीसीसी क्या है, जीसीसी क्या है, तो गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना। राज्य सरकार द्वारा गौवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना प्रारंभ की गई, जिसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए, कितने? 1 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। बजट में जितनी भी योजनाएं, पिछले बजट के अंदर अभी 2024-25 का जो बजट है उसमें जितनी योजनाएं, उनके प्रश्न लगातार आ रहे हैं। ये सोचो, जिसके तहत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ये याद रखना, 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त। ये पूछेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर में एक अभी प्रश्न आया 8 जनवरी को, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत कितने तक उपलब्ध करवाया जाता है, यानी माता पिता या समय की आय कितनी तक हो चाहिए? 2 लाख। प्रश्न ऐसे आते हैं। तो ये 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है, ध्यान रखियो, ब्याज मुक्त ऋण। प्रथम चरण में 5 लाख, प्रथम चरण में 5 लाख को पालकों को ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। कितना? 5 लाख। ये ध्यान रखना। अब याद तो रहता 1 लाख 5 लाख, 1 लाख का ब्याज मुक्त ऋण मिलेगा, फायदा कितनों को होगा? 5 लाख को। और इस योजना पर सरकार 150 करोड़ रुपए व्यय करेगी। अब फायदा, जैसे मान लो अपने गोपालक क्रेडिट कार्ड योजना ले रहे हैं, अपने जैसे 5 लाख लाभान्वित होंगे, हमें ऋण कितना मिलेगा? 1 लाख ब्याज मुक्त। लेकिन सरकार हम पे कितना खर्च करेगी इस योजना पे? सरकार ने बोला आप ही आपको क्यों दो, हमारे वाला भी तो देखो कितना लगा रहे हैं, 150 करोड़। ऋण 1 साल की अवधि के लिए होगा, 1 साल के लिए ही मिलेगा। किसान द्वारा ऋण का समय पर चुकारा करने पर, यानी जितना टाइम होता है अगर टाइम पे चुका देते हैं तो किसी प्रकार का ब्याज नहीं देना होगा। जैसे मान लो अपने बिजली का बिल आता है, अगर अपने नहीं चुकाते हैं अगला बिल जुड़ के आ जाता है, आता है और ब्याज जुड़ जाता है। टाइम पे चुकाते हो तो कुछ नहीं लगता, सेम वही कंडीशन। गोपालक किसान परिवारों को जैसे गाय हो गई, भैंस के लिए शेड मिलेगा उनके ठहराव के लिए, खेली निर्माण, पानी पीने के लिए खेड़ी बनाई जाए नहीं, और चारा डालने के लिए चारा बांटा, खड़ बंटा वगैरह जो भी देते हैं। आवश्यक उपकरण खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती है। ज्यादातर लगभग के आजकल पशु ऐसा सिस्टम हो गया कि घाटा ही घाटा लगता है। जो गाय भैंस 10 महीने 9 महीने के बाद दोबारा मतलब दूध के योग्य हो जाती थी, आज वो 6 महीने बाद ये सिस्टम हो गया, आवारा छोड़नी पड़ती है। कई बार तो 2-2 सालों पे जाके पड़ जाती है। तो इससे किसान क्या, या कई बार जैसे भैंस है 2 महीने बाद ही क्या बीमार हो गई, अब उसका दूध जहाँ 6 लीटर था वो डॉक्टरों ने इंजेक्शन वगैरह लगाए, 3 लीटर रह गया, 2 लीटर रह गया, तो किसान पूरा नहीं थे। उस वजह से लगातार किसान है वो पशुपाल दूर तो होता जा रहा है। सरकार ने कहा ऐसे नहीं चलेगा, फिर दूध कहाँ से लाएंगे, चाय कहाँ से पियेंगे, हैं? ये हो गया। तो खरीदने के लिए पैसों की कमी रहती है, जिससे गोपालक को मिल जाती है सब कुछ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब मैंने बता दिया ना कि आएगा टपकेगा ये प्रश्न। अभी पशु परिचर के एग्जाम के अंदर दिसंबर में पेपर है, सीएटी में है, ये सारे देखने को मिलेंगे आप। लाडो प्रोत्साहन योजना के बारे में भैया लाडो तो बता दी था ना, प्रश्न आयो यहाँ, प्रश्न ऐसे आया देख लो। योजना की शुरुआत 1 अगस्त 2024 से लाभार्थी गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं को जन्म से और 21 वर्ष पूर्ण करने पर 1 लाख का सेविंग बॉन्ड 7 किस्तों में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये प्रश्न आ गया आपके सामने, दोनों से सेम मतलब। और एक और असिस्टेंट प्रोफेसर उसने ऑप्शन ही 2 ही दिए, और 2 ही मैंने बना के आपको दी। तो भाई यही बात है कि पढ़ना ये चीज़ है। 1 लाख का सेविंग बॉन्ड, ये भी ऑप्शन, 7 किस्तों में, ये भी ऑप्शन। मैं 1 मिनट
पर्सन को देख लेता हूँ उसने क्या दिया, बताऊँ आपको कि उसने क्वेश्चन को क्या दिया, और मेरा भी इसी प्रकार बना हुआ था। बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि अगर आप बढ़िया तरीके से पढ़ते हो ना, मैं कहता हूँ गलत होने का चांस नहीं। हाँ, उसके अंदर प्रश्न आया, दिखा देता हूँ मैं आपको, पढ़ लेते हैं अपने साथ में। एक ऑप्शन तो यही, दूसरा ऑप्शन कहीं चेंज नहीं कर दे, वो देख लेते हैं। देखो प्रश्न क्या आया, लाडो प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों को बालिका के जन्म पर कितने का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है? ऑप्शन 1 लाख, ऑप्शन थे 50,000, 75,000, 25,000, 1 लाख। तो 1 लाख का सेविंग बॉन्ड दिया गया। तो प्रश्न ये आया है। और भी ये प्रश्न आपको करवाऊंगा मैं यूट्यूब पे वगैरह पे, सुबह करंट की क्लास आप ले रहे हो ना, तो वहां से आपको वैसे ही पता चल रहा है। 2-3% तो अपवाद आते हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर में क्या 35% आए थे, और अपनी बुक से 25% आपको देखने को मिले, बुक प्लस वीडियो से, पीडीएफ से, और ये जो करवा रहा हूँ मैं, तो कंटिन्यू जड़ा है उसको तो बताने की जरूरत ही नहीं है, एक और दोनों सही है। अब ये बताऊं क्या बताने की जरूरत नहीं है, पीछे मैं बता के आ गया, तो मैं यहाँ दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। पूरे के पूरे ये 7 किस्तों में कैसे दिया जाता है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य मां वाउचर योजना 8 अगस्त 2024 को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किन जिलों में प्राइवेट सेक्टरों पर भी गर्भवती महिलाओं को फ्री में सोनोग्राफी की सुविधा मिलेगी? बहुत ही गजब की बात है। अब जैसे सोनोग्राफी क्या होता है, अल्ट्रासाउंड, गर्भवती महिला होती है उसके मान लो जैसे मैं तो कुछ दिनों से गुजरा हूँ, तीसरे महीने हैं या छठे महीने हैं या 8वें महीने, यहाँ अल्ट्रासाउंड 2-3 करवाते हैं लगभग डॉक्टरों की, पूरी मतलब अलग अलग टाइप की महिलाएं होती है, तो उसके हिसाब से करवाना पड़ता है, 2-3 तो होते हैं। तो यहाँ क्या है, प्राइवेट सेक्टर में 900, 1,000 रुपये, 700 रुपये अलग अलग सुविधा के अनुसार लेते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो सरकार कहती है कि हम अब निजी क्षेत्रों में भी जो ये अल्ट्रासाउंड वगैरह है ना, सोनोग्राफी, वहाँ भी हम करवाएंगे। एक क्यूआर कोड सिस्टम होगा, उससे वो स्कैन होकर वो उनको स्कैन करवा देना है और मिल जाएगी। तो अभी सरकार ने 12, भरतपुर और फलोदी तीनों जिलों के अंदर इसकी शुरुआत कर दी है। अगर ये सक्सेसफुल रहता है, पायलट प्रोजेक्ट का मतलब एक ट्रेलर का रूप दे सकते हो, या करके देखना, पहले करके देखना, वहां अगर वो सक्सेस है तो पूरे राजस्थान में लागू हो जाएगा। तो 12 भरतपुर फलोदी के अंदर ये लागू कर दिया। अब याद करने का तरीका बहुत अच्छा है भाई, मैंने पहले भी बता दिया आपको, पै वर्ग याद रखना है। पै का ये समझ लेना कि एक तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया इसको, इस रूप में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। दूसरा किसके लिए किया है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, प्राइवेट सेक्टर यानी जो निजी करवाते हैं, सरकारी में तो फ्री होते हैं प्राइवेट सेक्टर के लिए। अब देखो पै वर्ग में फै आ गया, फै का मतलब फलोदी के अंदर, कितना अच्छा याद रहेगा। और पै फै बै, बै के अंदर क्या हो जाएगा 12, और पै फै बै भै, भै के अंदर आ जाएगा भरतपुर, और मै का मतलब क्या हो जाएगा, मां वाउचर योजना, मां वाउचर योजना। कितनी बढ़िया है देखो, पै वर्ग में आपने ये सारी की सारी याद हो गई। ठीक है, तो 8 अगस्त 2024 से शुरू हुई थी, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा जयपुर से इसकी शुरुआत की गई। गर्भवती महिलाओं को सोनोग्राफी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, और शिशु मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। फर्क तो होता ही है टाइम पे, अगर अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी नहीं होती है, बच्चे का ध्यान नहीं दे पाते हैं, या कोई और सिस्टम हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री आरोग्य आयुष्मान वाउचर योजना लागू करने जा रहे हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा देखो, 12 भरतपुर और फलोदी जिले में लागू किया जाएगा। कैसे, इसमें गर्भवती महिलाओं को क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिल जाएगा, क्यूआर कोड आधारित ई वाउचर मिल जाएगा। इस वाउचर को ले देकर किसी भी निजी सेक्टर में आप सोनोग्राफी कराई जा सकती है। प्रदेश में 3 लाख गर्भवती महिलाओं को लाभ मिल सकता है। अब फलोदी वाले, 12 वाले, भरतपुर वाले एक बार जागरूक हो जाओ, आपके आसपास जो ही है ये सूचना जरूर दो, आपका फायदा, क्योंकि सरकार का काम है योजना निकालना, हमारा काम है हमारे समाज को जागृत। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? ये अगस्त में जो भी मैंने करवाए हैं ना, सारे बता रहा हूँ। देखो अब खाद्य सुरक्षा योजना चल रही है। पहले क्या होता था कि अपने जहाँ क्षेत्र है ना, हम वही ले सकते थे। अब आप एक जिले से दूसरे जिले, किसी भी राज्य में जाके आपका राशन कार्ड है ना, आधार कार्ड है, वो क्यूआर स्कैन सारा सिस्टम है ऑनलाइन, तो अब आज राजस्थान वाला तमिलनाडु जाके अपना राशन कार्ड से गेहूँ ले सकता है। तो उत्तर आएगा 12वां। ठीक है, वन नेशन एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य बन गया? 12। ठीक है, और शुरुआत हुई थी वन नेशन वन राशन कार्ड की 2019 में। सबसे पहले 4 राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल थे। अंतिम राज्य
इसमें शामिल हुआ। असम वालों ने कह दिया कि हमारे भी राशन कार्ड है ना, उस पर आप कहीं जाके ले लो। राजस्थान ने कहा, पहले राजस्थान से 11 राज्यों ने कह दिया था 12। इस योजना में लाभार्थियों की आधार सीडिंग का कार्य किया जा रहा है। 4.21 करोड़ लाभार्थियों की सीडिंग की जा चुकी है, जो 96.44%। ये देखो, ये प्रश्न भी असिस्टेंट प्रोफेसर में है, मैं कितने एक बताऊंगा आपको। प्रश्न आया था, आदर्श ग्राम योजना का संबंध किससे? असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रश्न आया, आदर्श ग्राम योजना। अभी हमारे बजट, तभी कह रहा हूं, बजट 2024-25 में घोषणा की आदर्श ग्राम योजना की। आज सुबह कल मैंने करंट अफेयर्स की क्लास में करवाया भी आपको, आज ही करवाया शायद। किसके, इसने पूछना आदर्श ग्राम योजना का संबंध किस योजना से है, तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब ऑप्शन में मुख्यमंत्री भी आता है, हमें प्रधानमंत्री करना है। तो 13 फरवरी 2024 को योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की थी। यानी कितने, 300 यूनिट, याद रखियो 300 यूनिट। योजना के माध्यम से अधिकतम 78,003 किलोवाट या उससे अधिक का अनुदान प्रदान किया जा रहा है। इसमें दो मेगावाट होगा, इसमें 2 मेगावाट होगा, वो 3 किलोवाट या इससे अधिक का है, इसमें 2 मेगावाट होगा, ये स्पेशल बनेगी। सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उपयुक्त सभी, ये योजना अलग है, यानी ये योजना किस में आएगी, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। अब प्रश्न ये पक्का आएगा, क्योंकि ये प्रश्न देने का मतलब है कि राजस्थान के कितने भी फॉर्म बेरोजगार है, राजस्थान की एक चप्पे चप्पे के विद्यार्थी को पता हो जाएगा कि इस प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, यानी ये एक प्रसार करने का तरीका है। अब आपको ये याद रहेगा कि हर महीने 300 यूनिट बिजली उससे उपलब्ध हो जाएगी, और सरकार ने कहा कि 1 करोड़ घर है, उनकी छतों पर ये प्लेटें लगाएंगे। अधिकतम 78,000 का अनुदान सरकार दे देगी, यानी 3 किलोवाट या उससे अधिक का दे देगी, इतना अनुदान सरकार दे देगी। और हमारी राजस्थान सरकार ने कहा है कि हम 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप लगाने का टारगेट रखते हैं। तो ये सारी चीजें पेपर में आ सकती, ठीक है। और प्रधानमंत्री यानी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, नोट ही कर लेना, पक्को वापस रिपीट होगा, मैं कह रहा हूं वापस, यानी मैं जो चीजें आपको कराऊंगा फिक्स। प्रधानमंत्री द्वारा 13 फरवरी 2024 300 यूनिट स्थापित करने, 75 करोड़ का बजट का प्रावधान। ये भी यह भी पूछ लेते हैं कि आपको ही फायदा हो रहा है, हमारा खर्चा कितना आ रहा है, वो भी आपको पता होना चाहिए कि सरकार फ्री में तो दे रही है, सरकार का खर्चा कितना आ रहा है, तो 75,000 करोड़। ठीक है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से 78,003 किलोवाट या इससे इनका अनुदान किया जा रहा है। सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसके तहत मार्च 2024 तक 3,000 उपभोक्ताओं के 15 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र स्थापित किए गए। और ये देखो क्या बात है, गजब का वर्ष। प्रधानमंत्री जन धन योजना के 28 अगस्त 2024 को कितने साल पूरे हो चुके हैं? जन धन, वो वही जन धन, जीरो बैलेंस वाला खाता। प्रधानमंत्री जी ने लाल किले पर झंडा फहराते हुए कहा कि खाते खुलवा लो जीरो बैलेंस पर, काला धन आएगा। याद होगा सभी को, काला धन आएगा सबके खाते में 15-15, 20-20 लाख। यानी उन्होंने कहा कि इतना काला धन पड़ा है, इतना काला धन पड़ा है कि एक व्यक्ति को 15 से 20 लाख रुपए खाते में आएंगे। लोग इतने खुशी के मारे इतने खाते खुलाए जीरो बैलेंस पर, वो जन धन योजना। कहते हैं इसका उद्देश्य पता है, काला धन बैंक में लाना नहीं है, कहीं उद्देश्य पेपर में आज काला धन लाना। देखो 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूरे हो गए। नोट कर लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी और 28 अगस्त 2024 को 10 साल पूर्ण हो गए। नारा मेरा खाता भाग्य विधाता, वही बात, खाता खुलवा लो भाग्य विधाता है। आगे तो आगे 15 लाख, आगे तो माला माल हो जाएंगे 15 लाख। आए नहीं, इतनी किस्मत कहाँ कि हमारे खाते में 15-20 लाख आ जाए। तो मेरा खाता भाग्य विधाता, इसको जरूर याद रखना। अब कुछ नहीं आएंगे, भाग्य का विधाता है, कर्म मेहनत करेंगे तो 2 पैसे जाएंगे, नहीं तो भाई क्या आएगा। तो मेरा खाता भाग्य विधाता, मेरा खाता भाग्य विधाता। 28 अगस्त 2024 10 साल पूर्ण। शुरुआत 28 अगस्त 2024। उद्देश्य लोगों का बैंक में खाता खोलकर बचत की आदतों को प्रोत्साहित करना।
₹2 आए बैंक में डाले। सस्ते ऋण तक पहुंच करना, सस्ता ऋण उपलब्ध हो जाए, धन ट्रांसफर की सुविधा मिल जाए, एक दूसरे को भेजने की सुविधा। नहीं तो लोग खाते खुलवाते नहीं, खाते नहीं खुलवाते लोग। अगर ये होता, आज हर एक का खाता है, बीमा सुविधा मिलती है और पेंशन सुविधा प्रदान होती है, पेंशन तुरंत खाते में है ना। तो ये फायदा उद्देश्य है। ठीक है, तो ये सारी योजना अगस्त महीने की थी। ठीक है, तो ये याद रखना। अब मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर बताने वाला हूं। ये अगस्त महीने की योजना पूरी हो गई, मैं आपको ये बताऊंगा। देखो, पशु परिचर की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही शानदार ऑफर चल रहा है। पशु परिचर के विद्यार्थियों के लिए मात्र आपके पास 70 से 75 दिन बचे हैं और ये निर्णायक दिन है। आपने पहले क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा इससे कोई मतलब नहीं है, ये आपका निर्णायक दिन है। इस निर्णायक दिन के अंदर आपको क्या करना है, बहुत ही गजब की हम के द्वारा, नानक क्लासेस के द्वारा एक पूरा सिस्टम लेके आए हैं। इन दिनों के अंदर पशु परिचर वीडियो कोर्स ए पार्ट और बी पार्ट, नानक क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है। इसके अंदर देखो, वैसे ये 1499 का है, अभी ऑफर चल रहा है मात्र 299 रुपए में। आपको क्या मिलेगा, पूरा रिकॉर्ड बैच मिलेगा, पूरा ताजा एकदम अपडेट, 50 जिलों के हिसाब से हर एक चीज नई मिलेगी, प्लस फ्री करंट अफेयर्स फ्री, वीडियो फ्री, टेस्ट फ्री, पीडीएफ फ्री, तीनों चीज मंथली वीकली सब फ्री। फ्री टेस्ट सीरीज, हर एक टॉपिक वाइज से टेस्ट, प्लस सिलेबस के अकॉर्डिंग मेगा टेस्ट फ्री, जो मैं कल की वीडियो में बता चुका हूं। हर चीज के नोट्स हैं, टेस्ट हैं, प्रिंट निकालो, मजे से पढ़ो। अगले 70 से 75 दिन बचे हैं, हमने मिशन कामयाबी ली है। बहुत ही गजब की तैयारी। एप्लीकेशन पे आप जाइए, मात्र 299 रुपए में, कोई झंझट नहीं, कोई सिस्टम नहीं। करंट के वीडियो, राजस्थान जीके, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर के नोट्स उपलब्ध, वीडियो उपलब्ध, टेस्ट उपलब्ध, प्लस टेस्ट साथ साथ में 13 तारीख से स्टार्ट। इसके अलावा आपको क्या मिल रहा है, साइंस की क्लास, मैथ की क्लास, उनके टेस्ट मात्र 299 रुपए में। तो आज ही ज्वाइन कर लो नानक क्लासेज एप्लीकेशन में जाके, मिशन कामयाबी वाला पशु परिचर। अगले 70 दिन हम आपके साथ बने रहेंगे और सिलेक्शन नहीं होता, ऐसा हो नहीं। पीछे आपने क्या किया क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि सिलेबस में चेंजिंग हुई है। ये जो बी पार्ट वाला फंडा बहुत ज्यादा था, उसको हटा के ये सारा कर, अब इसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके लें। और अगर आप सीधा अकेला करंट पढ़ना चाहते हैं तो हमारी डेली क्लास आती है यूट्यूब पे, डेली, वीकली, मंथली आती है। तो डेली, वीकली, मंथली का डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2024 का टेस्ट प्लस पीडीएफ मिल रही है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 साल का करंट मिलेगा। इसके अलावा एप्लीकेशन में स्पेशल और स्पेशल हर मंथ हर एक चीज जो एग्जाम की दृष्टि से है, बिना रोक टोक के वीडियो कोर्स दे रहा हूं। ये मात्र 149 रुपए में है। अगर आप लेना चाहते हो, अगर आप पशु परिचर की तैयारी कर रहे हो तो आप वो सिलेबस ले लें, इसमें ये फ्री रहेगा, ये भी फ्री रहेगा, मतलब ये दोनों ही फ्री रहेंगे इसके अंदर, इतना फायदा है। और वैसे मैंने मुहिम स्टार्ट कर दी है आपके लिए, ये मुहिम स्टार्ट कर दी है। टॉप 50 क्वेश्चन राजस्थान प्लस इंडिया करंट अफेयर्स जो आएगा जनवरी महीने के, पूरे महीनों का करंट करवाऊंगा और छोटे छोटे और वीडियो। बस मस्त रहो, तैयारी करो, मैं कहता हूं सिलेक्शन पक्का है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।